हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे 25 का थर्ड शिफ्ट। मैं थोड़ा इसका साइज कर देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही हेवी चल रहा है। हम अब देखिए, चलिए वो क्या कहता है। एल्बर्ट ने इन्वेस्ट करा है 6,000 रुपये एक फिक्स डिपॉजिट के अंदर 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। कितने के ऊपर? ये है 5% पर एनम के ऊपर। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि एंड ऑफ दी, मतलब जब फिक्स डिपॉजिट का एंड होगा 3 साल के बाद, उसे कितना मिलेगा। अब देखिए 5% को अगर आप फ्रैक्शन में लाते हो, 5×2 = 10। ठीक है, तो 20 इन्वेस्ट करके 21 बना, 20 से 21 बना, और ये हो जाएगा 20 से 21 बना। तो ये आपका प्रिंसिपल होता है और ये आपका अमाउंट होता है। अमाउंट कितना बन गया? 9261। ये तो याद होगा, 21 का क्यूब, और ये था 8000। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो 6000 आपने इन्वेस्ट करा था, तो 6000 का वैल्यू डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 9261। अब देखो, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी, मैं बार बार कहती हूँ कि कैलकुलेशन अपने आप ही करो, तो वहाँ पे इजी रहेगा। मैंने आपको मेथड बताना है, मैंने आपको मेथड बता दिया, तो आंसर विल बी 6945.75। क्योंकि जो कैलकुलेशन होता है, देखो उसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, कैलकुलेट वहाँ खुद ही करना पड़ेगा। अब वो पूछ रहा है विच सेट डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर। ऋणात्मक संख्या किसमें नहीं होती? अब देखिए किसमें नहीं होती? नेचुरल नंबर में नहीं होती। नेचुरल नंबर आप मानो ये सिर्फ काउंटिंग होता है। ठीक है, क्या होता है? प्योरली काउंटिंग। 1 से स्टार्ट होता है, 1 से, नेगेटिव नहीं, 1 से एंड गोज ऑन। इसके अंदर क्या कहते हैं, रैशनल भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सिंपल एक काउंटिंग होती है। अब देखिए वो क्या कह रहा है। सुमन और सुजाता ट्रैवल करते हैं सेम डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है इफ सुमन टेक्स 36 मिनट्स, सुमन को जो है 36 मिनट ज्यादा लगते हैं मोर देन सुजाता। अगर सुजाता और सुमन दोनों के टाइम का, अगर मैं दोनों के टाइम को आपस में माइनस करूं, तो क्या निकल के आएगा? 36 मिनट्स जो एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों ने कितना ट्रैवल करा है, डिस्टेंस बाय ईच, मतलब दोनों ने डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल करा है, बस दोनों के जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो 36 आ रहा है। और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल्स टू में 36 मिनट्स है, तो आर में कन्वर्ट कर देते हैं 60। तो 12 5 एलसीएम ले लेंगे तो 60, तो ये हो जाएगा 6d माइनस में 5d इज इक्वल्स टू में 3 5 15। ठीक है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा? 5 1 5 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी का वैल्यू कितना आ गया? 12 3 36 किलोमीटर। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है। सरफेस एरिया जो था, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था, वो क्या हो गया? 21% इंक्रीज हो गया। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब आप इसका फॉर्मूला लिखते हो, वो क्या होता है? 4πr का स्क्वायर। अगर इंक्रीज हुआ है तो सिर्फ इंक्रीज होने में क्या चीज इंक्रीज हुई होगी? ओब्वियसली उसका रेडियस, उसके अलावा तो हाइट वाइट तो कुछ भी नहीं है। तो 4π से 4π कैंसिल हो गया। तो देखो 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो गया? 121। और अगर आप इसका रेडियस निकालो तो रेडियस क्या है? 10 से बढ़ के क्या हो गया? 11 हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसका वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा। सेम वैसे ही 4/3 पाई आर का जो क्यूब था, ये बढ़ के 4/3 पाई आर का क्यूब हो गया। ठीक है ना, तो 4π से तो 4π कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आपका जो आर था वही बढ़ा। तो ये 1000 से बढ़ के कितना हो गया? 1331। तो कितने का इंक्रीज आया? 33.1% का इंक्रीज आया। अब देखिए वो क्या कह रहा है। एक किचन की दीवार है जिसकी मेजर कितनी है? 4.5 और 2.5 इन हाइट, मतलब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप में। तो देखो एरिया कितना हो गया? 4.5 इंटू में 2.8। अभी मैं कुछ भी नहीं करती, डेसिमल हटा के अगर आप इसे कैलकुलेट कर दोगे तो ये इसका एरिया निकल आएगा। ये ना पीडीएफ थोड़ा सा ना डिस्टर्ब ही कर रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेंटेन करना। ठीक है, अब इसको टाइलिंग से फिल करना है, और जो टाइल है वो भी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो देखो एक टाइल 30 सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करा, 20 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2/50। तो देखो जो एक टाइल का एरिया आ गया वो कितना आ गया? 3/50 डिवाइड कर देते हैं 3/50 से। ठीक है, ये डेसिमल हटा चुकी हूँ, डेसिमल हटाने का। तो देखो इतना कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा टोटल कितने टाइल चाहिए थे, बट उसको क्या है 8% एक्स्ट्रा टाइल्स चाहिए, तो का 108% कर देंगे। ठीक है ना, तो 51 ज़ा 52 ज़ा 2 से ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15,
देन ये 4 2 4 5 4 6 4 7 28 और ये हो जाएगा 25, देन 5 से 5 3 और ये हो जाएगा 5 5। ठीक है, इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 14 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आंसर कितना रह जाएगा, ये आ जाएगा 226.8, अप्रॉक्सीमेटली 227 टाइल्स आपको चाहिए। अब देखिए 3 पार्टनर हैं, A:B:C। एक फर्म स्टार्ट करते हैं, किस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, 3:2:4 की। अब वो क्या कह रहा है, 6 महीने के बाद A क्या कर लेता है, डबल कर लेता है अपना कैपिटल, ये हो गई 6, और B आधा कर लेता है। तो 6 महीने तक तो यही चला, प्लस में 1, ठीक है ना, 1, ठीक है। और C जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे ही रखता है, और टोटल कितना चलता है, 1 साल तक। तो मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 12। तो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं, 6 6 6 6 और ये 6 2 12। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, 6 और 3 9:2:8, 9:2:8, तो सॉरी 9:3:8। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है बी का शेयर बताना है, 2 + 1 3। ठीक है, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 9 = 18 और 9 3 = 27। तो 27,000 किसका शेयर रहेगा, बी का शेयर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक इन्वेस्टमेंट करी गई है बिजनेस के थ्रू, फर्स्ट ईयर के अंदर उसको 25% का फायदा होता है। तो 100 रुपये अगर उसने इन्वेस्ट करे तो पहले वो हो गए 125 रुपये, और सेकेंड ईयर के अंदर वो कह रहा है कि उसको 20% का घाटा हो गया, तो 80% उसका वैल्यू रह गया। देन जो थर्ड ईयर था उसके अंदर फिर उसको 10% का फायदा हुआ, मतलब 110% हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है ओवरऑल क्या परसेंटेज रही उसकी प्रॉफिट और लॉस की। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 5 25 4 और ये हो जाएगा 4 2 8, 5 2 10। तो ये एंड में कितना हो गया, 110। तो मतलब 100 की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 110। तो फायदा कितने का हुआ, 10% का हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल सेम है। मतलब एक जो स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू में ब्रेथ, इनके एरिया आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। यही होता है एरिया का फॉर्मूला। जो एक स्क्वायर की साइड है वो 20 है, तो 20 इंटू में 20 ये किसके बराबर है, और जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो है 25। हमसे पूछी जा रही है उसकी ब्रेथ। तो 5 5 5 4 5 1 और ये हो जाएगा 5 4। तो ब्रेथ का वैल्यू कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक वॉल है, किस शेप की है, रेक्टेंगल शेप की, आयत शेप की है। देखिए अगर मैं वॉल का एरिया निकालूं तो कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, अब वो कह रहा है उसके अंदर एक ट्राइंगुलर विंडो है जिसका बेस है 3 4, मतलब क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिपलेट है 3 4 5। अगर मैं इसका एरिया निकालूं विंडो का, तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो विंडो का एरिया कितना आ गया, 6। ठीक है, 6 मीटर स्क्वायर। तो अब हमसे पूछ रहा है इफ द वॉल नीड टू बी पेंटेड, अगर वॉल को पेंट किया जाए तो हर मीटर को पेंट करने के लिए 120 रुपए लगेंगे। तो हमें बताना है कि कितना पैसा लगेगा डिडक्टिंग दी विंडो। तो विंडो को डिडक्ट कर देते हैं, तो कितना लगा, 102 यूनिट को पेंट करना है, और एक यूनिट को पेंट करने के लिए कितना पैसा लग रहा है, 120। तो 12 2 24 और 12 1 12, तो 12,240 रुपए लगेंगे उसको पेंट करने के लिए। अब देखिए एक रेगुलर हेक्सागन है। अब हेक्सागन का एरिया क्या होता है, 3√3/2, ए का स्क्वायर, ए साइड होती है, और √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732। अब रेगुलर हेक्सागन है मिरर शेप का, जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है 12% जो है मिरर का एरिया कवर हुआ हुआ है किसके अंदर, फ्रेम के अंदर। तो हमसे पूछा जा रहा है उसका विजिबल एरिया कितना होगा। तो क्या होगा, 3 की वैल्यू लिख देते हैं 1.732/2, डेसिमल हटा देंगे तो 1000 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अगर 12% कवर है तो विजिबल एरिया कितना है, 88%। ठीक है, अब अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 740.7। वैसे तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा इसका, 740.74176, बट आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ड्यू टू एन एरर, एक शॉपकीपर ने क्या करा, सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जो देखो एक त्रुटि के कारण एक दुकानदार 500 रुपए की वस्तु को
500 रुपए की वस्तु का विक्रय मूल्य 10% कम करने की बजाय क्या कर देता है, 10% बढ़ा देता है. ड्यू टू एन एरर अ शॉपकीपर इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ अ ₹500 आइटम. 500 रुपए का एक आइटम था, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, उसका सेलिंग प्राइस कितना था. सेलिंग प्राइस जितना भी होना था उसके अंदर वो क्या कर देता है, जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ा देता है घटाने की जगह. सपोज 100 रुपए की आइटम थी, उसको उसने क्या कर दिया, 110 कर दिया, जबकि उसे करना कितना था, 90 करना था. ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज बताओ इंक्रीज इन अ प्राइस ड्यू टू एरर. तो कितने का इंक्रीज आया, 20 का इंक्रीज आया, तो 90 पे 20 का इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने का इंक्रीज आया, 22.22% का. ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही वर्बल है. एक आदमी ने 8 शर्ट्स खरीदी हैं 6,000 की, उसमें से वो 6 शर्ट्स बेचता है, मतलब 8 खरीदी थी, 6 बेच देता है, कितने की, 3,900 की, मतलब 100 रुपये कम की, 100 रुपये का लॉस हुआ उसके अंदर. और जो बची हुई 2 शर्ट्स थी वो क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है. अब वो नहीं बेचता, अगर वह शेष 2 शर्ट फेंक देता है, डिस्कार्ड कर देता है, तो हमें बताना है ओवरऑल गेन और लॉस. तो लॉस हुआ है कितने का, 100 रुपये का. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. देखिए वो क्या कह रहा है, 8 नंबर का एवरेज कितना है, 56, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इनका सम कितना आ जाएगा, 448. अब वो कह रहा है उसमें से 2 नंबर को रिमूव कर दिया गया, तो जो नया नंबर है वो नया एवरेज है वो कितना हो गया, 54. तो 6 इंटू में 54, 2 नंबर रिमूव कर दिए गए, तो अब जो एवरेज है वो कितना रह गया है, 324. अब डिफरेंस जो आया है वो किसकी वजह से आया, वो जो 2 नंबर रिमूव करे गए थे. तो हमसे पूछा जा रहा है उनका क्या रहेगा, एवरेज कितना रहेगा जो 2 नंबर रिमूव करे गए थे. तो एवरेज निकाल देंगे, डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 62. अब देखो वो क्या कह रहा है, एक लार्ज स्टोरेज बॉक्स है जिसका शेप कैसा है, प्रिज्म का है. इसका जो बेस था, ठीक है, बेस कैसा है, उसका स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग है, और उसकी हाइट हमें दे रखी है 2 मीटर टॉल है, मीटर. अब वो कह रहा है कि जो बॉक्स है वो उसके अंदर, मतलब वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, आयतन प्रिज्म का कितना है, 500 लीटर का है. तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द साइड ऑफ द बेस. ये जो बेस है इसकी हमें साइड बतानी है, लेकिन बतानी किसके अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर है. तो देखो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, बेस एरिया इनटू में हाइट, यही होता है. अब देखो बेस एरिया तो हमें नहीं पता, तो मैं बेस एरिया ऐसे ही लिख देती हूँ, इनटू में हाइट. 2 मीटर है, सबको सेंटीमीटर में चाहिए, तो सब कुछ मैं सेंटीमीटर में लाती जाती हूँ. तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू में. अब देखो 500 लीटर है, लीटर को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये किसके अंदर आ जाएगा, मीटर के अंदर. ठीक है, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो अगर ये होता तो इसका आंसर कितना होता, मीटर क्यूब. तो ये मीटर क्यूब था, ठीक है ना, मीटर क्यूब था, इसे सेंटीमीटर के अंदर लेके जाना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 3 बारी 100 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो 3 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, देखो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर रह गया बेस एरिया इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 5, कितने 0 कैंसिल कर दिए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और 1 2, 1 2, तो अभी 1000, ठीक है ना. बेस एरिया आपका कितना आ गया, 5000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 2500. ठीक है, बेस एरिया. अब देखो बेस एरिया आपका क्या है, यहाँ पे a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर किसके बराबर है, 2500 के, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 50. ठीक है ना, अब ये तो पता है, इसको अंडर रूट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 का है, 5 और 1 0, 50. तो बेस एरिया मतलब जो स्क्वायर की साइड थी वो कितनी आ जाएगी, 50 यूनिट. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, वो क्या करता है, मार्कअप द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. जो उसका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान था, उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसे क्या कर देता है, 60% अबव कर देता है. तो मतलब 100x के वैल्यू को कितना कर देता है, बढ़ा के 160x कर देता है. और फिर ड्यूरिंग द क्लियरेंस सेल, सेल के अंदर वो 2 डिस्काउंट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट है. तो पहले उसे 75% का वैल्यू पे करता है और फिर कितना 90% की वैल्यू पे करता है. और जो फाइनल सेलिंग प्राइस है, अब डिस्काउंट के बाद तो बेच दिया जाता है, तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 2430. और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो हमसे 100x की वैल्यू पूछी जा रही है. अब देखो इतना सॉल्व करके यहाँ से हमें x का वैल्यू आ जाएगा, x के वैल्यू को किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 25 3 जा 25 4 जा, ये 2 0 से 2 0 गए, 4 1 जा 4 4 जा, 3
8 ज़ा 1 ज़ा और 0, और ये हो जाएगा 9 9 ज़ा 81 90। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 45/2 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, आंसर रह जाएगा 22,500। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक क्लास है जिसके अंदर 60 स्टूडेंट थे और एवरेज कितना था 75। अब वो कह रहा है 5 न्यू स्टूडेंट्स को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 65, और जो एवरेज है वो इंक्रीज करा गया है 1 से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज, तो ये कितना हो जाता है, सम ऑफ द नंबर्स आ जाता है, ठीक है, सम ऑफ द नंबर, ठीक है। तो अब देखिए, तो सम ऑफ द नंबर कितना आ गया 65 आ गया। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स। अब ऑब्वियसली जो 5 न्यू स्टूडेंट्स थे उसका एवरेज स्कोर क्या है, 75 से तो ज्यादा है। तो देखो 65 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ गया 5 1 ज़ा, और ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। तो ये एवरेज आ गया 75 प्लस में 13, तो आंसर विल बी 88, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज कितना आ गया 88। अब देखिए कॉजेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉजेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन, माइनस में साइन इज इक्वल्स टू में 2। अगर मैं साइन को x मान के चलूँ, साइन की जगह मैं क्या लिख दूँ, x लिख देती हूँ। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2x, ठीक है। अब x की टर्म को कर देते हैं, ये x को मैं पॉजिटिव ले आती हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू में 0। हमसे बेसिकली क्या पूछा गया है, साइन पूछा गया है, x का वैल्यू पूछा गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बाय कितना 2। ये इससे हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब पता है ना, यहाँ पे a ये वाला टर्म है, b ये वाला टर्म है, c ये वाला टर्म है। तो सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये होता है माइनस का b, माइनस का भी, तो माइनस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस 4ac 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1, ये कैंसिल। तो ये कितना हो गया -1 प्लस अंडर रूट में 2। अब देखो ऑप्शन में यहाँ पे प्लस ही दे रखा है तो हम ले लेते हैं प्लस अंडर रूट में 2, अगर माइनस दे रखा होता तो देखा जाता। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 8 17, तो ये कितना हो जाएगा 15। हमें बताना है कि अब वो कह रहा है थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर सिर्फ साइन ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है। तो फाइंड कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसके अंदर आएगा, नेगेटिव में। तो कॉस कौन सी टर्म्स होती है, ये दोनों, 15/17, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक एंगल दे रखा है थीटा इज इक्वल्स टू, मतलब जो एंगल है वो किसके बराबर दे रखा है 2 रेडियन के बराबर, ठीक है। एंगल आपको कितना दे रखा है 2 रेडियन, ठीक है। अगर आप पूरा सर्कल का एंगल देखो, पूरा सर्कल का एंगल देखो, तो वो क्या होता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। अब देखो रेडियन से रेडियन मैंने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास एंगल कितना बचा 2, और जो पूरे सर्कल का एंगल होना था वो कितना आया 2 पाई आया। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुल सर्कल डज इट रिप्रेजेंट, मतलब ये जो 2 है ये पूरे सर्कल के रेडियन, मतलब पूरा जो सर्कल है उसका जो एंगल है उसका कितना परसेंट है। तो ये 2 अपॉन में 2 पाई इंटू में 100, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे पाई की जगह आ जाएगा 22/7, ये पाई की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो आंसर विल बी 31.83%। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए साइन थीटा हमें कितना दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है 3/5, ये 3/5, तो ये हो जाएगा 4। तो हमें किसका वैल्यू बताना है 10a, 10a क्या हो गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय कॉट 90 माइनस थीटा। तो 90 के ऊपर अगर 90 है, अगर इसमें प्लस भी करो और माइनस भी करो, तो ये तो आपको पता होगा साइन किस में चेंज होता है, कॉस के अंदर, कॉजेक हो जाता है सेक के अंदर, और कॉट हो जाता है टेन के अंदर, मतलब वाइस वर्सा भी रहता है, ये आपस में ही कॉस साइन में, साइन कॉस में, कॉजेक सेक में, सेक कॉजेक में। तो कॉट किसके अंदर चेंज हो जाएगा 10 के अंदर। तो अगेन हमें क्या बताना है 3/4 बताना है, ठीक है ना। कॉट की जगह यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 10 थीटा, तो आंसर विल बी 9/16। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है,
दो सर्कल हैं जिनका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, सच दैट जो उनके बीच का डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो ऐसे ही बन रहा है, 6 और 2, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो मतलब क्या है कि ये दोनों जो सर्कल हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कितने उसके कॉमन टेंजेंट्स हैं। जब दो सर्कल आपस में टच करते हैं तो उनके कॉमन टेंजेंट्स कितने होते हैं, 3, मतलब, और अगर टच नहीं करते तो कॉमन टेंजेंट्स होते हैं 4। अब वो क्या कह रहा है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड है जो क्या बनाती है, ये सर्कल है जिसका रेडियस था 10 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है जो क्या बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कहाँ पे, सेंटर पे। अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों भी सेम होंगे, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड भी क्या रह जाएगी, 10 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ 3 पॉइंट लिखा है, एक्चुअली ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक सर्कल है जिसके अंदर पी क्यू आर एस लोकेटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस, उसके सर्कमफ्रेंस पे मतलब ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना है, पी क्यू आर और एस। अब वो कह रहा है एंगल आर पी एस, एंगल आर पी और एस ये ऊपर चला गया, तो ये कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। और एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस, सॉरी पी क्यू एस, पी क्यू एस ये यहाँ पे आ गया, ये कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है, पी क्यू एस। तो हमसे पूछा जा रहा है एंगल पी आर एस, पी आर और ये एस, पी आर एस ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है। तो ये वाला था 30 डिग्री का और ये वाला है 40 डिग्री का। अब देखो आप हर चीज छोड़ के सिर्फ एक सेकेंड, हाँ, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ पी आर एस, पी आर एस ये वाला जो एंगल है ये कितने, ये कौन सा है। अब देखो आप ये देखो, आपको एक थ्योरम पता होगी, एक सर्कल के अंदर अगर एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड से आप सर्कल के परिधि के ऊपर, सर्कमफ्रेंस पे जितने भी उस कॉर्ड से एंगल बनाते हो, ये जितने भी एंगल बनाते हो वो सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का रहेगा और ये भी 50 डिग्री का रहेगा। तो अब देखो ये जो पी क्यू एस था, पी क्यू एस ये वाला जो एंगल था ये सेम कॉर्ड से बन रहा है, पी क्यू एस यहाँ बन रहा है, और दूसरा वाला जो एंगल पूछा जा रहा है पी आर एस ये वाला जो पूछा जा रहा है वो भी सेम कॉर्ड से बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी कैसा रहेगा, 40 डिग्री का ही रहेगा। और सेकंड जो ये क्वेश्चन है ये भी उन्होंने बिल्कुल सेम दे रखा है, अगेन पी क्यू आर एस, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, पी आर और क्यू एस आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू ये वाला जो एंगल है एंड एंगल आर एस क्यू, आर एस क्यू ये वाला जो एंगल है आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क आर क्यू, ठीक है। वो उससे कुछ नहीं लेना दे रहा। आर पी क्यू ये दे रखा है हमें 50 डिग्री का, तो हमें बताना है आर एस क्यू ये वाला बताना है। अब देखो ये दोनों भी क्या कहते हैं, सेम कॉर्ड, ये आर क्यू वाली सेम कॉर्ड से बन रहा है, तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री का ही रहेगा सेम कॉर्ड से। अब देखिए अब वो कह रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, आर है, मान लेते हैं इसका रेडियस आर है। उसके बाद वो कह रहा है इसके अंदर एक टेंजेंट है एट अ पॉइंट पी ऑन अ सर्कल, यहाँ पे पी है, ये टेंजेंट है, और जो डिस्टेंस है यहाँ से क्यू से मान लेते हैं, ये पी से लेके क्यू पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और वो दे रखा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू पॉइंट क्यू, ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है रेडियस कितना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर 169 माइनस में ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 100, तो इज इक्वल्स टू में आर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 69 अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 69 इज इक्वल्स टू में आर, तो आर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 69।
सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अभी बाकी के बस सिर्फ 3 to 4 शिफ्ट से बचे हैं, तो ये आपका पूरा जितने शिफ्ट्स पूछे गए थे वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी रहता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।